बोलू, देख लो। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1 to 1 फील्ड। कौन सी? 1 to 1 फील्ड। खैर, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं गया यहाँ। ठीक है, इसे ओपन करूंगा। करा देता हूँ। आप सही। दिखाई दे रही है ऊपर स्क्रीन? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जाऊंगा मैं यहाँ, यहाँ। ठीक है, और ड्राइव में जाऊंगा अपनी। ठीक है, और चलो, ठीक है, 94, 93, 94। मॉडल रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें है डिफरेंस ऑफ वे टू डिफाइन द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेटाबेस रिलेशनशिप। 3 है हमारे पास में, 1 to 1, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। ठीक है, 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है? टू डिफाइन ए 1 to 1 रिलेशनशिप यूजिंग 1 to 1 फील्ड, यू कैन यूज इट जस्ट लाइक एनी अदर टाइप फील्ड टाइप बाय इंक्लूडिंग एज इस क्लास एट्रीब्यूट ऑफ योर मॉडल। अगर हम 1 to 1 का कोई एग्जांपल देना चाहें, तो एक हस्बैंड और एक वाइफ। एक हिंदू समाज के अंदर एक हस्बैंड का एक ही वाइफ होती है। ठीक है, समझ आ गया? तो 1 to 1 में ये आपका रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम एक मॉडल से अंदर या एक टेबल कह दो, एक टेबल से दूसरी टेबल में क्या बनाते हैं? रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि मान लो एक टेबल यूजर की है, क्या है? एक टेबल यूजर की है, तो एक यूजर खाली क्या कर पाएगा? एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाएगा, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका सारा काम होता है। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे आते हैं हमारे पास में, टू आता है, ऑन डिलीट आता है, पेरेंट लिंक आता है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिक्लेयर कर दूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाने मॉडल्स। क्या बनाने? मॉडल। तो मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के लिए P1। ठीक है, यही सेलेक्ट कर लेते हैं अभी तो फिलहाल के लिए। ठीक है, P1 से हम क्या करेंगे, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पाइथन -m स्टार्ट जेंगो, जेंगो स्टार्ट, जेंगो स्टार्ट ऐप। और ऐप का नाम मैंने क्या लिख दिया? ऐप का प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिख दिया P2 पे, एंटर। ठीक है, C2 P2 टैब एंटर। ठीक है, CD P2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे CD P2 टैब एंटर। ठीक है, एक सेकंड रुको भाई, हमने गलत जगह प्रोजेक्ट बना दिया। हमने P2 वाला प्रोजेक्ट यहाँ बना दिया, तो इसे यहाँ से जाएंगे और यहाँ करेंगे डिलीट, और डिलीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले CD के अंदर निकलेंगे, यहाँ CD डबल डॉट, अब बनाएंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो P2 के नाम से प्रोजेक्ट बना, CD P2। अब हो गया हम P2 के अंदर। ठीक है, कोड डॉट और ये हमारा ओपन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी एक एप्लीकेशन बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट ऐप, और स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम ऐप। ठीक है, एंटर। ऐप बन जाएगा। ऐप बनने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे रजिस्टर करवा देंगे। अब देखो मॉडल्स के साथ में वर्क करना है, तो ऐप को तो रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। सेटिंग.py फाइल, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अपने ऐप को रजिस्टर करवा दिया, ए ऐप। ठीक है, ऐप हो गया।
अब ऐप के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे डायरेक्ट और मॉडल्स में क्या करेंगे, अपने मॉडल बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो डिफॉल्ट जहाँ भी जितने भी यूजर बनते हैं ना सारा, तो हमारा एक रहता है फ्रॉम, ठीक है, जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट करते हैं यूजर नाम का मॉडल। ये हमारे कहाँ बना रहता है पहले से ही, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आप यूजर बनाओगे ना, वो सारे किस मॉडल में बनेंगे, यूजर नाम के मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्लास और माई क्लास, क्लास और माई क्लास, ठीक है। माई क्लास के नाम से, क्लास के नाम से लिख लो, माई क्लास के नाम से लिख लो। यहाँ पे इसने बना रखा है, एक पेज के नाम से बना रखा है, एक पेज के नाम से, पेज के नाम से बना देते हैं अभी, ठीक है। मॉडल बना रखा है पेज के नाम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माई पेज बना देते हैं, ठीक है, माई पेज। और यहाँ लगाते हैं मॉडल्स, मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है, मॉडल डॉट मॉडल, ठीक है, कॉलन लगाया। अब यहाँ पे फील्ड हम बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास में कौन सी फील्ड है, यूजर की फील्ड है। तो यूजर के लिए हम लिखेंगे मॉडल्स, MODELS मॉडल डॉट और 1 to 1 फील्ड, 1 to 1 फील्ड, ठीक है, 1 to 1 फील्ड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यूजर नाम का जो मॉडल हमने बना रखा है वो इसके अंदर डाल दो, ठीक है। कोमा लगाना है और यहाँ पे लिखना है ऑन डिलीट, ऑन डिलीट, और ये लिखना है मॉडल्स डॉट कैस्केड। इसका मतलब अभी बताऊंगा क्या है। मॉडल डॉट कैस्केड का मतलब होता है कि जब यूजर डिलीट हो, उसके साथ में यूज का पेज क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, उसके द्वारा बनाई गई चीज क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, जब यूजर डिलीट हो, ठीक है। तो अब इसका पेज डिलीट हो गया मतलब इसका जो डेटा है वो, अभी बताऊंगा, देखते रहो। ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड का मतलब अभी बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू, अभी मैं प्राइमरी की से ट्रू नहीं बनाना, बस ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। आगे की फील्ड कौन सी है, पेज नेम है, पेज कैटेगरी है, पेज पब्लिक डेट है, ठीक है। तो पेज नेम, पेज का नाम कितना ही बड़ा हो सकता है, तो मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड, और कैरेक्टर फील्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेज नेम ज्यादा से ज्यादा 50 लेटर का होगा, तो पेज डी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में पेज कैटेगरी, ठीक है, पेज कैटेगरी में मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड, ठीक है, और करेक्टर फील्ड यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में आता है पेज पब्लिक डेट, ठीक है। तो पेज अंडरस्कोर डेट के नाम से इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, ठीक है, मॉडल डॉट, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेट फील्ड, डेट फील्ड ये बनती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें माइग्रेशन कर देंगे, मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन, ये हो गया। और यहाँ पे हमने कर दिया माइग्रेट, ठीक है, MIGRAT, माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेट हो गया माइग्रेट। अब दिखेगा तब जब हम एडमिन में क्या करवाएंगे, इनको रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम, फ्रॉम ऐप, फ्रॉम डॉट मॉडल से, फ्रॉम डॉट मॉडल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं माई पेज, ठीक है, माई पेज के नाम से। नीचे आएंगे @admin डॉट रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर हम क्या लिखेंगे, एडमिन, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माई पेज, माई पेज के बाद में और क्लास, CLASS क्लास माई एडमिन, और माई एडमिन में हम क्या लिखेंगे, एडमिन डॉट मॉडल, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। उसके बाद में कॉलन एंटर, लिस्ट डिस्प्ले, लिस्ट डिस्प्ले में हम क्या क्या दिखाएंगे, सबसे पहले मेरे पास में क्या है, सबसे पहले क्या है, यूजर क्या है, तो यूजर है, पेज नेम है, पेज कैटेगरी है, तो कॉपी करो, पेज नेम यूजर है, यूज डाल देंगे यूजर, ठीक है। पेज नेम, PAJ पेज अंडरस्कोर नेम, ओ सॉरी, पेज नेम अंडरस्कोर डाला है, हाँ, पेज नेम अंडरस्कोर पेज कैटेगरी और पेज डेट, ठीक है। तो अंडरस्कोर पेज कैटेगरी, ठीक है, और पेज डेट, पेज अंडरस्कोर डेट, ठीक है भाई। ये सारी चीज हमारे पास है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा और क्रिएट सुपर यूजर अपना करूंगा, क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर, एंटर, क्रिएट सुपर, ठीक है, एडमिन, एंटर, एंटर 1 2 3, एंटर 1 2 3, एंटर, ठीक है, 1 2 3, एंटर, यस, ठीक है। और यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे मैंने कर दिया रन सर्वर, रन सर्वर,
ठीक है। रन सर्वर होगा, रन करेंगे, रन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एडमिन। ठीक है, एडमिन। सत्यम आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सत्यम, ठीक है, हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब देखो माई पेज मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, माई पेज मैंने सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी अभी यूजर नहीं है एडमिन के अलावा, तो मैं एडमिन यूजर बना लेता हूँ सबसे पहले। तो यूजर मैंने लिख दिया गोलू। ठीक है, गोलू नाम का व्यक्ति हमारा यूजर है, इनेबल है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड HELLO@123, HELLO@123, एंटर। गोलू बन गया। यहाँ पे तेरा डेटाबेस इज लॉक्ड। क्या हो गया भाई? HELLO@123, HELLO@123, ए यूजर ऑलरेडी, अच्छा बन गया, गोलू के नाम से बन गया। ठीक है, एक बनाएंगे हम किसके नाम से, एक बना लेंगे हम राहुल के नाम। राहुल हो गया। राहुल के बाद में HELLO@123। ठीक है, HELLO@123, सेव कर। सेव हो गया। ठीक है, यूजर कितना हो गया, यूजर हो गया हमारे पास में 3। ठीक है, एक और यूजर बना लेते हैं, GOURA दे गौरव के नाम से। ठीक है, HELLO@123, और HELLO@123, सेव कर दिया, सेव हो गया। यूजर कितने हो गए? ठीक है, एक मुकेश के, एक मुकेश के नाम से बना लेते हैं एक और। ठीक है, MUKESH मुकेश। ठीक है, HELLO@123, और HELLO@123। ठीक है, एक मुकेश के नाम से बन गया, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं, और इसे ओपन करके मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये ओपन हो गया। ओके। ठीक है, ओके के बाद में फाइल करेंगे ओपन डेटाबेस। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, P2 के नाम से। ठीक है, तो फाइल के अंदर मेरे पास में क्या है, P2 डेटाबेस में चले जाएंगे। यहाँ पे देखो डेटाबेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्राउजर टेबल पेज, सबसे पहले तो मैंने जो आप माई पेज के नाम से बना रखा है। ठीक है, माई पेज के नाम से दिखाई दे रहा है आपको? देखो, जब भी मॉडल बनाते हो तो एक मॉडल, मॉडल में जितने भी मॉडल बनाओगे आप, मान लो कोई भी मॉडल बना रहे हो, एक प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है आईडी। ठीक है, आईडी। और 1 to 1 तो आप बना ही रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको? 1 to 1 कौन सी वाली है, ये यूजर आईडी के नाम से। ठीक है, ये क्या है आपकी, 1 to 1। ठीक है, तो पेज डेट, पेज कैटेगरी, और पेज नेम। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे, ऑथ यूजर क्लिक करोगे, तो ऑथ यूजर में हमारे पास में देखो यूजर दिखाई दे रही, आईडी दिखाई दे रही है सबकी, 1 2 3 4 5। ठीक है, और लास्ट लॉगिन में आपको दिखाई दे रहा होगा सुपर यूजर, यूजर, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस स्टाफ एक का क्या है, एडमिन वाले का खाली क्या है, 1 है, और बाकी सबका 1 1 है, क्योंकि ये एक्टिव है। ठीक है, समझ आया ना, ये एक्टिव क्यों है? ठीक है, अब बात ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे। इज एक्टिव। इस एक्टिव का मतलब डिलीट नहीं हुआ है, यूजर बना हुआ है। ठीक है, ये चीज तो पहले ही बता दी थी मैंने, तो फिर भी पूछते हो। अब देखो, यहाँ पे जब जाओगे, यूजर पे क्लिक करोगे, तो यूजर के भी आईडी नहीं है, तब मैं एक पेज बना रहा हूँ। अब यूजर आ गए मेरे पास में सारे, तो मैंने गोलू से बोला कि गोलू आप क्या करो, एक पेज बनाओ। तो पेज नेम मैंने लिख दिया, तो पेज मैंने लिख दिया खुद खुशी। ठीक है, खुद खुशी के नाम से हम यहाँ बना देते हैं एक। ठीक है, KUSHI, खुद खुशी। ठीक है, पेज कैटेगरी का क्या नाम लिखते हैं, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी डेथ। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे और कोई भी लिख देंगे, एक डेट दे देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, तो गोलू के द्वारा, गोलू एक यूजर है, गोलू के द्वारा क्या बन गया, एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, अभी मैं अब यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ जाने के बाद में, और इसे जाऊंगा, और इसे अभी रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में माई पेज है, रिफ्रेश करो। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है यूजर आईडी, क्या कह रहा है कि यूजर आईडी जिसकी 2 है। तो यहाँ पे अब आपको तो पता नहीं लग रहा होगा 2 किसकी यूजर आईडी है, नहीं पता लग रहा ना। तो आप क्या क्या काम करो, यहाँ पे, यहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ जाओ और यूजर ऑथ में जाके देखो 2 किसकी आईडी है यहाँ पे, 2 आईडी किसकी है, गोलू की, दिखाई दे रहा है, दे रही दिखाई। 2 आईडी किसकी है, गोलू की। तो जिसकी आईडी 2 है, उसके नाम से खुद खुशी वाला पेज क्या किया गया है, जनरेट किया गया है। और यहाँ पे देखो यूजर आईडी 2। ठीक है, और यहाँ पे आईडी क्या है,
आईडी 1 है, प्राइमरी की क्या है 1, ठीक है, लेकिन यूजर आईडी क्या है 2, ठीक है। पेज नेम दैट, और यहाँ पे जब क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है। अब आपको आईडी कब दिखाई देगी, जब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यूजर आईडी उसकी कितनी है 2, लेकिन आईडी कितनी है, आईडी तो बनी होगी ना। यहाँ पे जब जाओगे इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको आईडी क्या दिखाई देगी, समझ आ गया भाई, ठीक है। लेकिन एक चीज 1 to 1 का रिलेशन हुआ क्या, 1 to 1 का ये हुआ कि यूजर गोलू के द्वारा एक पेज बन चुका है, अब दूसरा पेज गोलू नहीं बना पाएगा, ठीक है। देखो, अगर मैं गोलू को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो गोलू ऐसे ही पेज बनाता है, एक खुदकुशी हो गया, और दूसरा हो गया क्या, मौत का इंतकाम, ठीक है, इंतकाम, मौत का इंतकाम, पेज की कैटेगरी दैट, ठीक है, और कब बना गया है, ये बना गया 4 तारीख को, ठीक है। तो क्या कह रहा है, माई पेज विद दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब गोलू के द्वारा वो पेज नहीं बनाया जा सकता, 1 to 1 में यही है। हाँ, अगर गोलू के द्वारा नहीं बनाया जा सकता तो गौरव के द्वारा क्या क्रिएट किया जा सकता है, तो सेव किया तो क्या कह रहा है वो, हाँ गौरव के द्वारा आप क्रिएट, लेकिन अब गौरव ने भी बना दिया तो अब गौरव क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मॉडल डॉट कैस्केड का मतलब, ठीक है। मॉडल डॉट कैस्केड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे जाओगे, यूजर्स के पास जाओगे, तो एक ओलू दिखाई दे रहा है, ओलू को मैंने क्लिक किया और मैंने कहा कि भाई ओलू आप ऐसे ऐसे पेज बना रहे हो तो जिससे कि समाज में दहशत फैल रही है, और तो हम आपको डिलीट कर रहे हैं। तो गो कर दिया तो क्या कह रहा है कि अगर गोलू कह रहा है कि मैं मरूंगा तो मेरे द्वारा पेज भी बनाया गया उसको भी नहीं रहने दूंगा, मैं अपने इंतकाम लेके जाऊंगा, ठीक है। तो गोलू चला गया, पेज देखो यहाँ पे अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, खाली गौरव का पेज दिखाई दे रहा है, समझ आ गया भाई, आया समझ में, आ गया, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में मॉडल डॉट कैस्केड। अब आता है प्राइमरी की ट्रू करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर प्राइमरी की ट्रू करे, प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू, तो इसके अंदर ये वाली जो ये है आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी की ट्रू होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मेक माइग्रेशन, और अभी क्या कह रहा है, एक सेकेंड, आईडी, आईडी हटा देते हैं, ठीक है, रिमूव हो गया, और अल्टर फील्ड यूजर ऑन पेज, ठीक है, और माइग्रेट कर दो साथ के साथ में, यहाँ पे जाओ और क्या करोगे, माइग्रेट, माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेट कर दो, माइग्रेट हो गया, ठीक है। जब माइग्रेट हो जाता है ना, तो आपको जब दिखाई दे रहा होगा पहला फाइल तो मेरा बन गया था, जब वो मॉडल अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद में दोबारा MySQL की क्वेरी क्या लिखी गई है, लिखी गई है, इसीलिए उसका नाम क्या है, 002 रिमूव माई पेज, समझ आ गया भाई, ठीक है। ये अपडेट किया गया है, रन करो दोबारा से, रन सर्वर, रन सर्वर हो गया, अब यहाँ पे जाओ, ठीक है, एक बार इसे रिफ्रेश करो, तो देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो माई पेज क्या हो गया, माई पेज में एक आ रहा था ना आपके पास में, आईडी आ रही थी ना, वो क्या हो गया है, वो हट गया है यहाँ से, वो वाला कॉलम क्यों आ गया, हट गया है, क्योंकि प्राइमरी की हमने क्या कर रखा था, फॉल्स, फॉल्स की वजह से वो क्या आ रहा था, वहां पे प्राइमरी की आपको दिखाई दे रही थी, जब तक फॉल्स रहेगा जब तक, लेकिन प्राइमरी की जब मैं ट्रू कर दूंगा तो वो वहां से आपका हट जाएगा, समझ आ गया, समझ आई नहीं आई, लेकिन अगर मैं मॉडल्स में जाके यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। लेकिन एडमिन पैनल में मैंने यहाँ पे हटा दिया है तो वो हट गया है इसी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की जब मैंने ट्रू कर रहा था ना, तो वो उसको परमिशन नहीं देता है आईडी लिखने की वहां पे, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट क्या है, इसके अंदर लगा होता है, प्राइमरी क्या होता है फॉल्स, लेकिन प्राइमरी की इक्वल ट्रू कर दोगे तो फिर वहां पे परमिशन नहीं है उसको लिखने की, समझ आ गया भाई, आया समझ में क्यों लिखते हैं, चलो अब देखो, यहाँ पे हम, हाँ कौन सा वाला, नहीं ये सुन, पहली वाली फाइल की रीसेट, फर्स्ट वाली 00 सेक्शन मस्ती कर, इसलिए डिपेंडेंसी, हाँ डिपेंडेंसी कर, डिपेंडेंसी क्या चीज है, ये कोड जो डिपेंड है इस पर, मेक माइग्रेशन वगैरह जो सारी चीजें इसने खुद लिखा हुआ है, ये कोड अपने आप, माइग्रेशन का कोड है ये, मतलब आपकी जो क्वेरी जनरेट हुई है, माई एसक्यूएल की क्वेरी है, यहाँ से दिखाई दे रही है, ये यहाँ से ये लिखी हुई है पूरी,
दूसरी वाली एक बार दूसरी वाली देखो। सेकंड वाली का ये रही ना, स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में तो है एकदम। वहाँ पे एक से ज्यादा से लिखा हुआ था इनिशियल इक्वल टू ट्रू ट्रू, क्योंकि पहली बार चली हुई थी। इसलिए हाँ ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो, आप भी वो फील्ड भी नजर नहीं आ रही होंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बता रहा है टोटल की रिमूव फील्ड किया गया है, किसको? नेम आईडी को। ठीक है। और उसके बाद में क्या जोड़ा गया है? यहाँ पे अल्टर फील्ड क्या की गई है? ये बताएगा, प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू किया गया है। ठीक है। चलो आगे देखो। आगे उसके बाद में आपके पास में क्या आता है? यहाँ पे ये हो गया। एक आता है आपके पास में मॉडल डॉट प्रोटेक्ट। क्या आता है? मॉडल डॉट प्रोटेक्ट। यहाँ पे कैस्केड हटाएंगे और यहाँ डालेंगे प्रोटेक्ट। या प्रोटेक्ट क्या चीज होती है? ठीक है, तो पढ़ो इसे एक बार। एक लाइन लिखी हुई है, डिलीट यूजर बट पेज इज नॉट डिलीट शो वार्निंग। ठीक है। अब यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बोलू ने कहावत लिखी थी, वो पेज लिखी थी, लोग उसे ज्यादा पसंद करने लग गए थे। अब जब बोलू नहीं रहा तो उसके द्वारा जो भी चीजें वो सारी क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी। तो जो ऑनर है वो ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि यूजर तभी अगर डिलीट हो तो उसकी स्टोरी चलती रहे। तो अब जैसे गौरव है, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैंने प्रोटेक्ट करा तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। मेक माइग्रेशन यहाँ पे हुआ और उसके बाद में मैंने यहाँ पे किया माइग्रेट। माइग्रेट होने के बाद में मैंने इसे कर दिया रन सर्वर। ठीक है, रन सर्वर हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, रिफ्रेश हो गया। यूज यूजर मेरे पास में गौरव है, तो गौरव के द्वारा भी एक क्या किया गया है? पेज बनाया गया है। ठीक है, तो जब मैं गौरव को डिलीट करूंगा, गौरव ने भी कुछ ऐसी कहावतें लिख रखी है, तो गौरव को जब मैं डिलीट करूंगा तो वो परमिशन आपको देगा नहीं। वो क्या कहेगा? वो कहेगा यूजर जब डिलीट होगा सबसे पहले क्या करेगा? पेज को डिलीट करो। ठीक है, सबसे पहले किसको डिलीट करो? पहले पेज को डिलीट करो, तब जाके क्या होगा? यूजर डिलीट हो। समझ आ गया? मॉडल डॉट कैस्केड में क्या था? यूजर डिलीट तो सारा काम खत्म। लेकिन इस प्रोटेक्ट में प्रोटेक्ट कर दिया गया है यूजर को। क्या कर दिया गया है? प्रोटेक्ट। कि सारी पहले उसकी उसने रायता फैला रखा था वो डिलीट करो। देन उसके बाद में क्या करो? उसके बाद में क्या काम करो? उसके बाद में उस यूजर को डिलीट करो। ठीक है। हुआ क्या? सबसे पहले देखो, मैं उस पेज को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जब जाऊंगा, अभी मैं जब यूजर को डिलीट कर रहा हूँ, अभी जब मैं यूजर को डिलीट कर रहा हूँ तो क्या यूजर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा ना। मैं क्या करता हूँ, इसके द्वारा बनाया गया पेज को डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? पेज डिलीट कर दिया। अब उसके बाद में मैं जब मैं गौरव को डिलीट करने की कोई कह रहा हूँ तो वो परमिशन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा पेज पहले क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब मैं गौरव को डिलीट कर दिया तो गौरव पे डिलीट। ठीक है भाई, समझ आ गया मॉडल डॉट प्रोटेक्ट का मतलब? कैस्केड डॉट प्रोटेक्ट का मतलब आया? पहले पेन वाले में कॉपी है? पेन कॉपी? पहले वाले में तो सर वो गोलू को पेन भी कॉपी है तुम्हारे पास? फिर भूल जाओगे। पेन कॉपी लाओ। फिर बीच में लाए थे तो आप मांगे ही नहीं, तब भी इसकी बात से बैग में रख के लिया है तो फिर लैपटॉप जब लाओ तुम्हारे पास एक मिनट। निकालो। नहीं, पहले वाला तो ठीक है, पहले वाले में देखो पेज भी डिलीट हो जाएगा, नाम भी डिलीट हो जाएगा। नहीं, जब यूजर को डिलीट करोगे तो वो डायरेक्टली परमिशन दे रहा है कि हाँ डिलीट कर सकते हो, और डिलीट होते ही वो उसके द्वारा क्रिएट किया गया वो भी डिलीट होता है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है प्रोटेक्ट वाला, अगर उसमें तुम डिलीट करने की कोशिश करते हो यूजर को पहले, तो वो जो उसके द्वारा पेज बनाए गए हैं वो डिलीट नहीं करने देते, उसको प्रोटेक्ट की वजह से वो प्रोटेक्ट हो गए। तो जब वो कहेगा कि पहले आप उसका पेज डिलीट करो, उसके बाद यूजर डिलीट। उस पेज को प्रोटेक्ट में काम यूजर को प्रोटेक्ट कर दे, प्रोटेक्ट से कर देता। फिर सामने बोला था कि उसका पेज नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ऐसा बोला इजीली काम भी चलता, बोले पेज ठीक नहीं होगा, पहले भी बोले ना। पेज से उसे जैसे कॉपी लाती तो सर एक्चुअली नहीं मानता, आज नहीं रहता सर मानती पेज मिल जाए। क्वेश्चन पेपर है तो दे दो।
तो पेन लाने गए और फिर तो तुम्हारी डे से तुम भी ले और साथ में तो इसी तक वो भेज भी है सर ये भी मतलब तुम फिर कैस्केड वाले में क्या होगा, जब यूजर बनेगा तो यूजर का डेटा भी होगा, ठीक है। यूजर डिलीट तो डेटा भी डिलीट, ठीक है। प्रोटेक्ट वाले में क्या होगा, यूजर बनेगा, डेटा भी बनेगा, जहाँ यूजर होगा वहां डेटा तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर यूजर डिलीट होगा, यूजर अगर डिलीट होगा, डिलीट होगा ही नहीं पहली बात तो इसमें, इस केस में यूजर डिलीट होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, उसका डेटा डिलीट करने की वार्निंग आएगी तुम्हारे पास, या तो डेटा डिलीट करो तभी यूजर आप डिलीट कर पाओगे, समझ आया? तो डेटा डिलीट करो या फिर उसके बाद कुछ नहीं, डेटा ही डिलीट करो पहले, इसके बाद ठीक है। तब पहले डेटा डिलीट करोगे तब यूजर डिलीट, ये हाँ, इसमें, ठीक है। और आगे भी एक और आएगा जिसमें डेटा डिलीट होगा, यूजर डिलीट होगा, डेटा तो डिलीट हो ही जाएगा, लेकिन जिसमें डेटा डिलीट होगा तो यूजर भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा डिलीट कर रहे हैं, फिर हमें यूजर को भी डिलीट क्या करना करना पड़ रहा है खुद से, ठीक है। एक टाइम आएगा कि डेटा जब हम डिलीट करेंगे ना, जैसे यूजर डिलीट कर रहा था तो डेटा अपने आप ही डिलीट हो रहा था, लेकिन दूसरा टाइम आएगा कि जब हम डेटा डिलीट करेंगे तो यूजर अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, ये भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में एक और चीज आती है, इसका वो यूज मॉडल मतलब कैसे बोला जाएगा ये तुम करके इतनी चीजें भी पहले भी पूछ रहे थे, उनका यूज हुआ ना, तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा, थोड़ा सद्भावना बना के बैठो, ठीक है। और भी चीजें हैं, ये कोई फ्री की चीजें नहीं दे रखी है भाई, ये ऑप्शन इसलिए दे रखे हैं ताकि यूजर को सारी फैसिलिटी मिल जाए, ठीक है। अब मान लो तुमने बहुत सारा अपलोड कर रखा है डेटा, किसी यूजर ने, अभी मॉडल बनाओगे तो यूजर तो बनाओगे, क्योंकि यूजर नहीं बनेगा जब तक डेटा अपलोड कौन करेगा, ठीक है। तो यूजर डेटा बनाएगा, या कोई आप यूजर ही नहीं बनाएगा तो किसी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट तो डालोगे ना, प्रोडक्ट के अंदर यूजर डेट अभी दिखाऊंगा मैं ये जो कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में एक आता है इज स्टाफ लिमिट चॉइस टू, क्या लिमिट चॉइस टू, जिसे यूजर इज स्टाफ ट्रू होगा वही यूजर पेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब पता है क्या है, इज स्टाफ ट्रू, इज स्टाफ ट्रू का मतलब ये है कि जिसका इज स्टाफ ट्रू रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ जाओगे ऑथ ग्रुप और ऑथ यूजर, ठीक है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि अभी इज स्टाफ ट्रू किसका है, खाली एडमिन का ही है, राहुल का नहीं है, मुकेश का नहीं है, तो ये दोनों पेज क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा मॉडल डॉट कैस्केड, कैस्केड में क्या होता है, यूजर डिलीट तो डेटा डिलीट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट चॉइस टू लगा देंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, इसे हटाएंगे, ठीक है, और इसकी जगह हम लगा देंगे कैस्केड, इसमें भी लगा सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी लगा सकते हो, अगर प्रोटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और कोमा, और यहाँ लिखेंगे लिमिट चॉइस टू, और यहाँ पे हम डिक्शनरी बनाएंगे, और डिक्शनरी में लिखेंगे इज स्टाफ इज अंडरस्कोर STAFF, यही है ना, इज स्टाफ इज इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे ट्रू, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इज अंडरस्कोर STAFF कॉलन ट्रू, ठीक है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट, मेक माइग्रेशन कर देंगे और क्या कर देंगे, माइग्रेट कर देंगे, माइग्रेट हो गया और रन सर्वर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जाओगे, जाने के बाद में इसमें जाओ, तो यूजर पे जाओ, तो यहाँ पे मैंने कहा कि पेज मुझे क्रिएट करना है, तो पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, एडमिन ही आ रहा है और दोनों ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उनका स्टाफ स्टेटस ट्रू नहीं है। तो मैं यहाँ जाता हूँ यूजर पे, और मुकेश का स्टाफ स्टेटस क्या कर देता हूँ, ट्रू कर, ठीक है। लो भैया मुकेश का हो गया, मुकेश हो गया सेट, तो यहाँ पे आपको मुकेश का दिखाई दे रहा होगा स्टाफ स्टेटस क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आप अगर आप जाओगे तो मुकेश पेज क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे जाओगे मैथ्स में, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मुकेश का भी नाम आने लगेगा, तो मुकेश ने पेज का नाम बना दिया, ठीक है। एक बनाया पेज की यमराज एक फौलाद, ठीक है, यमराज एक FAULAD, ठीक है। और पेज कैटेगरी डाल दी,
हिंसा, ठीक है, हिंसा, और यहाँ पे डेट डाल दिया 8 और ये बन गया, ठीक है। लेकिन रूल वही रहेगा कि अब मुकेश ने एक पेज बना दिया है तो वो दूसरा क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर करना चाहेगा तो उसका नाम ही नहीं आएगा, देखो नाम तो आ रहा है लेकिन कर नहीं पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बनाएंगे तो वो कर नहीं पाएगा कुछ भी, ठीक है। माई पेज विद यूजर ऑलरेडी एक्सिट, अब कैस्केड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा मुकेश को तो इसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। समझ आ गया भाई? आगे देखो, डिलीट करके देखा। लो डिलीट करके देखो, यूजर बनाना पड़ेगा फिर मुझे बहुत सारा। पेज को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया तो देखो वो वार्निंग दिखाई दे रहा है, यूजर भी डिलीट होगा और उसका पेज भी डिलीट होगा, ठीक है। डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, पेज भी डिलीट हो गया, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे उसके बाद में आता तुम्हारे पास में, अब आता है कि क्या नाम है, मान लो कि तुमने कोई पेज बनाया है, पेज अगर डिलीट करूँ तो वो यूजर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, उसके लिए हमें सिग्नल चलाने पड़ते हैं। सिग्नल्स तुमने अभी पढ़े नहीं है लेकिन थोड़ा सा पार्ट है सिग्नल्स का, वो जब सिग्नल पढ़ाऊंगा तो बता दूँ, ठीक है। सिग्नल्स पहले अभी देख लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करा कि हमने वही यूजर बना रखा था, ठीक है। तो सिग्नल की फाइल बनानी है, सिग्नल फाइल इज मेकिंग पेज डिलीट करने पर यूजर भी डिलीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल की फाइल आपको बनानी है, तो उसके लिए क्या लिखना है, django.db.model डेटाबेस, django.db.model से हम क्या ले रहे हैं, सिग्नल्स, ठीक है। और पोस्ट डिलीट, और यहाँ पे हम डिस्पैचर से क्या ले रहे हैं, रिसीवर। ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंडर रिसीवर ये क्या चीजें होती है, ठीक है। एट द रेट रिसीवर, अभी मैं पढ़ाऊंगा ये पूरा सिग्नल के बारे में, ठीक है। तो एट द रेट रिसीवर, पोस्ट डिलीट, सेंडर पेज, ठीक है। तो ये सारी चीज पहले लिख लेते हैं। तो देखो, तुम कह रहे थे ना ऐप डॉट पी वाई में क्या होता है, ऐप डॉट पी वाई, हाँ यहाँ पे कह रहे थे ना कि सर ये फाइल क्यों बनाई जाती है। ये फाइल क्यों बनाई जाती है? देखो इसका यूज दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐप के अंदर जाना है, फाइल पे क्या है, सिग्नल, सिग्नल्स डॉट पी वाई, सिग्नल डॉट पी वाई, ठीक है। तो फ्रॉम जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल से इंपोर्ट क्या करने हैं, इंपोर्ट क्या करने हैं, सिग्नल्स, ठीक है। फ्रॉम जेंगो डॉट, ठीक है, फ्रॉम जेंगो डॉट डिस्पैच से इंपोर्ट करना है क्या, रिसीवर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एट द रेट रिसीवर, और यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखना है देखते हैं। सबसे पहले तो सिग्नल से यहाँ पे आपको लिखना है, इस सिग्नल्स को देना है कट, और यहाँ लिखना है, यहाँ पे सिग्नल, ऐसा ही सिग्नल्स, और यहाँ इंपोर्ट करना है पोस्ट डिलीट, क्या करना है, पोस्ट डिलीट, डिलीट होने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्पैच और रिसीवर, पोस्ट डिलीट और सेंडर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है पोस्ट डिलीट, और सेंडर के अंदर क्या लिखना है, सेंडर इक्वल टू, पोस्ट डिलीट और सेंडर का एस पड़ा है, ये चीज देख लेना। अब देखो हमने क्या करा है, फ्रॉम डॉट मॉडल से, फ्रॉम डॉट मॉडल से पेज का नाम क्या था, माई पेज, ठीक है। माई पेज को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में नोटपैड प्रोग्राम में से पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंटर। उसके बाद में क्लास बनानी है, क्लास का नाम लिख देना कुछ भी, ठीक है। रिलेटेड, रिलेटेड यूजर, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है सेंडर इंस्टेंस और कीवर्ड्स, कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन नहीं है तो मैं लिख देता हूँ डिलीटेड अंडरस्कोर यूजर, ठीक है, डिलीटेड अंडरस्कोर यूजर। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आएगा, रिसीवर, इसके बाद में, रिसीवर के बाद में इंस्टांस क्या आएगा, इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस। और उसके बाद में क्या आएगा, इंस्टेंस के बाद में इंस्टेंस, सेंडर, सेंडर आएगा, यहाँ पे सेंडर आएगा, देख के लिखना पड़ेगा, सेंडर, SENDER, सेंडर, ठीक है। इंस्टेंस और डबल स्टार AWARGS, वापस, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा तुम्हारा फंक्शन बेस्ड व्यू, क्या बनेगा, फंक्शन बेस्ड व्यू, ठीक है, क्लास नहीं बनेगी।
मतलब फंक्शन बनेगा इसको चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम सिग्नल बना रहे हैं, ठीक है। व्यूज में हमारी क्या बनती है, क्लास और फंक्शन दोनों बनते हैं, ठीक है। मॉडल में हमारी क्लास क्लास बनती है, ठीक है। अब प्रिंट में पेज पोस्ट डिलीटेड और इंस्टेंट डॉट यूजर डॉट डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट में पेज पोस्ट, पेज पोस्ट और अंडरस्कोर डिलीट, ठीक है। अब यहाँ इसने इन्होंने क्या करा देखो, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो करंट लॉगिन है, क्या है, करंट लॉगिन है। तो मैंने बोला इंस्टेंस, ठीक है, डॉट यूजर से यूजर निकालो और उसे क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो यूजर देख लेना एक बार, यूजर डॉट डिलीट, यूजर डॉट डिलीट, ठीक है, इंस्टेंस डॉट यूजर डॉट डिलीट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐप डॉट पी वाई में जाना है, फंक्शन कुछ भी बना लो और इंपोर्ट करो, पहले सबसे पहले ऐप का नाम और डॉट सिग्नल्स का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ऐप डॉट पी वाई, इसी के अंदर अपने आपके सिग्नल लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ये लिखा कहाँ जाएगा, टैब, एक बार यहाँ चेक करते हैं, READY रेडी, रेडी के बाद में लिखेंगे सेल्फ, सेल्फ कॉलन, और कॉलन के बाद में हम लिखेंगे इंपोर्ट, करेंगे इंपोर्ट, और ऐप का नाम क्या है मेरा, मेरे ऐप का नाम है ऐप डॉट और सिग्नल्स, ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया, ठीक है, ऐप डॉट सिग्नल्स। उसके बाद में क्या करेंगे, इनिट डॉट पी वाई में जाएंगे, इसकी जो इनिट डॉट पी वाई है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे डिफॉल्ट ऐप कॉन्फ़िगर, डिफॉल्ट ऐप अंडरस्कोर कॉन्फ़िग इजिकल टू डिफॉल्ट ऐप कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माई ऐप डॉट एप्स, ऐप का नाम, फिर एप्स और फिर माई कॉन्फ़िगर, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या लिखेंगे, माई ऐप क्या चीज है, ऐप का नाम, ठीक है, डॉट AWS एप्स, मेरे ऐप का नाम क्या था, ऐप था, ठीक है, और डॉट AWS एप्स है, ठीक है। और यहाँ पे माई ऐप कॉन्फ़िग, पैसा मिल गया ऐप देख ले, अगर पढ़ेगी मत तो छोड़ दे, नहीं कि पढ़ेगी तो पढ़। माई ऐप, डायरेक्ट मत रहूंगा, एग्जाम दे लखनऊ, तब तक छोड़ दे। एग्जाम में तो देख देख ले। तो नहीं, छोड़ दे मेरा कहीं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, हमारा इतना बन चुका है, हमने मॉडल्स के अंदर कोई अपडेट किया है, हैं? ठीक है, अब देखो ये चीज बन चुकी है, ये बन गया है, ये बन गया है, ठीक है। मॉडल के अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस आपने जो लिखा पड़ा वही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड मॉडल इजिकल टू प्राइमरी टू, ठीक है, बस ये लिखना है, और एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब पहले रन करते हैं, रन हो गया, और यहाँ पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश हो गया। माई पेज में सबसे पहले एक यूजर, हमारे पास में एक राहुल है, तो राहुल के द्वारा एक पेज बनाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे राहुल नहीं है, तो उसका स्टाफ स्टेटस पहले चेक नहीं है क्या, चेक कर देंगे, यूजर्स में राहुल में, राहुल में स्टाफ स्टेटस चेक और सेव, ठीक है। माई पेज में आ जाएंगे, पेज में बनाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, और टैब का वन और सेव, ठीक है। सेव के बाद में अब मैं इसे डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूजर डिलीट करूंगा तो हो जाएगा, पेज को डिलीट कर रहा हूँ तो पेज ही डिलीट हो रहा है, यूजर डिलीट नहीं हो रहा है इसके साथ में। रुकना भाई अभी, और यू श्योर टू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड माई पेज,
ऑप्शन में सारे सही लगाए हैं ना। सिग्नल से पोस्ट डिलीट, सिग्नल से पोस्ट डिलीट, डॉट रिसीवर, ठीक है, और एट द रेट रिसीवर, पोस्ट ये डिलीट प्रिंट में सेंडर। सही नहीं लिखा है, हाँ ये जो प्रिंट आपने लिखा है इसमें गड़बड़ है क्या? इसमें, हाँ हाँ, जो प्रिंट आपने लिखा है। अरे यार इसकी इसमें इसमें कुछ भी गड़बड़ हो इससे क्या मतलब है। सेंडर इंस्टेंट, वो तो खाली मैसेज लिख रखा है ना दिखाने के लिए, ठीक है। और रेडी टैप रेडी सेल्फ इंपोर्ट माई ऐप डॉट सिग्नल्स, यहाँ पे मैंने ऐप का नाम, मेरा ऐप से या ऐप है, एक ऐप है ना। सिग्नल्स में एप्स में सिग्नल्स रेडी, और बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी HELLO@123, HELLO@123, ठीक है। लक्ष्मी बन गई, लक्ष्मी के द्वारा एक पेज बनाया जाए। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे वही स्टाफ स्टेटस इसका ट्रू करना पड़ेगा मुझे, लक्ष्मी का, लक्ष्मी। और लक्ष्मी में मैंने यहाँ पे लिख दिया, शायद से मैंने मॉडल नहीं लिखा है इसका। एक सेकंड भाई, मैंने इसका ना मॉडल नहीं लिखा, मुझे मॉडल में भी लिखना चाहिए था, रुक जाए कुछ सेकंड। हम्म, मॉडल में ना, मॉडल में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, कैस्केड प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। ये तो लाइक वाले पेज के लिए है, दूसरे वाला है सिग्नल्स में, बस इतना ही लिखना है। चलो देखता हूँ एक बार, ठीक है, रन करता हूँ मैं, ठीक है। ये रन कर दिया, लक्ष्मी बन गया मेरा, लक्ष्मी भी होगा, और इसके द्वारा एक पेज भी बन गया, बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लक्ष्मी। और यहाँ पे ये, और ये, और यहाँ पे ये लिख दिया और सेव किया, सेव किया। अगर मैं यहाँ पे लक्ष्मी वाले को डिलीट कर रहा हूँ तो माई पेज दिखाई दे रहा है, लक्ष्मी से बना हुआ है, तो मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे जाओगे तो लक्ष्मी डिलीट हो, देखा दिखाई नहीं दिया। इसमें ये पेज डिलीट करने पे यहाँ पे डेटा डिलीट करने पे हाँ। राहुल का डेटा डिलीट करा, हो गया, और पेज कर दिया, पेज और भी यहाँ delete। पे राहुल भी डिलीट। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, समझ आया, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अगर मैं तुम्हें सारी सेटिंग हटा के दिखाऊं तो देखो, ये भी हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। और व्यूज में जाता हूँ, सिग्नल्स में जाता हूँ, सिग्नल हटा देता हूँ, सिग्नल भी नहीं चाहिए, फाइल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सिग्नल की देख लिया ना तुमने, अब डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ, और एप्स के अंदर से ये भी हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक और मैं क्या करता हूँ, यूजर बना देता हूँ। यूजर अभी मेरा एक ही है, मैं एक और यूजर बना देता हूँ, विनोद के नाम से, HELLO@123, ठीक है, HELLO@123, ठीक है। सेव हो गया, सेव हो गया। स्टाफ स्टेटर भी साथ के साथ में क्या कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। माई पेज में अगर बनाऊंगा तो विनोद आ जाएगा, विनोद में मौत का ये दैर, और ये, ठीक है। सेव कर दिया, सेव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब, अगर मैं अब यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है, तो यूजर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे पेज डिलीट करूँ, रन करूँ, तो यहाँ पे यूजर डिलीट नहीं, समझ आया, क्योंकि सिग्नल हटा दिया ना मैंने अब। उसमें सिग्नल में दोनों डिलीट हो जाते
हाँ, सिग्नल पे दोनों डिलीट इसलिए हो जाता था ना, क्योंकि ये चीज हमने बताई थी वहां पे कि जब भी किसी सेंडर का मतलब क्या होता है, सेंडर में मैंने वहां दिया था माई पेज, कि जब भी मेरे पास में सेंडर आएगा तो वो क्या काम करेगा, वहां से सारे जो भी यूजर उसके थ्रू आएगा उसको क्या कर देगा, वो इंस्टेंस डॉट यूजर डॉट डिलीट डिलीट कर देगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया कि जब डेटा डिलीट करोगे तो यूजर भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक और आता है तुम्हारे पास में, तुमने इनहेरिटेंस पढ़ा है? इनहेरिटेंस में आपने देखा होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास बनाते तो दूसरी क्लास बनाते तो दूसरी जो क्लास रहती है वो पहली वाली को क्या कर लेती है, इनहेरिट कर लेती है। ठीक है, तो इसके अंदर में भी कुछ ऐसा ही है। देखो, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे बना रखा है डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड, ये सब चीज बना रखी है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, क्लास लाइक पेज, तो मैं एक लाइक नाम से क्या बना रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने लिखा लाइक्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड। तो पहले इतना बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल में जाता हूँ, मॉडल में जाने के बाद में ये लिमिट चॉइस हटा देता हूँ यार, ये सही। ठीक है, मॉडल डॉट कैस्केड बता दें। ठीक है, नीचे आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, और क्लास में मैंने लिख दिया लाइक्स। ठीक है, लाइक के नाम से बना लिया। अभी मैं यहाँ पे किसका दे देता हूँ, माई पेज का, किसका, माई पेज का कॉलन, और यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, लाइक्स। ठीक है, लाइक, और लाइक जो भी देता है तो किस में देता है, इंटीजर में, तो उसके लिए क्या लगा दूंगा, डॉट इंटीजर फील्ड, क्या लगाऊंगा, इंटीजर फील्ड। ठीक है, इंटीजर फील्ड लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये जो मैंने क्लास है इसकी ये सारी चीज यहाँ इनहेरिट कर रखी है, तो ये सारी चीज कहाँ आ जानी चाहिए, इसके अंदर आ जानी चाहिए कि नहीं, आ जानी चाहिए ना। ठीक है, तो इसे कंट्रोल सी करेंगे, अभी रन करेंगे। ठीक है, रन कर लिया तो ये कह रहा है लाइक्स विद द फील्ड लाइक माई मॉडल डॉट माई पेज। पेज का नाम भी लाइक है, फील्ड का नाम भी लाइक है, चेंज कर दूं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फील्ड का नाम लाइक्स कर दिया, मॉडल का नाम लाइक कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसे मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, मेक माइग्रेशन, और मेक माइग्रेशन, और यहाँ पे क्या करता हूँ, माइग्रेट। माइग्रेट होने के बाद में यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ जाके देखो, इसे रिफ्रेश करो, तो विनोद वगैरह है यहाँ पे आपके। ठीक है, टेबल आपके दो दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले एक तो लाइक वाला दिखाई दे रहा है, लाइक वाला। ठीक है, तो माई पेज पीटीआर आईडी, ये इसने अपनी तरफ से बनाया, मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, और लाइक्स मैंने तो खाली एक ही फील्ड बनाई है, लाइक की। तो मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, जब भी कोई मॉडल बनाते हैं तो उसमें एक प्राइमरी की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप जाओगे तो ऐप माई पेज में तो ये सब चीज बना ही पड़ा है, तो ये सारी फील्ड ऑटोमेटिकली किसके अंदर आनी चाहिए, इस वाले के अंदर आनी चाहिए ना। ठीक है, तो कैसे आएंगे देखो, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, एडमिन में जाऊंगा, एडमिन में जाने के बाद में यहाँ पे लिखूंगा डॉट, और किसके नाम से बनाया है, लाइक के नाम से। ठीक है, तो इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में तुरंत यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे। तो ये सारी फील्ड इसके अंदर में भी तो आएंगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइक, क्या लिखेंगे, लाइक। लाइक लिख दिया, एडमिन डॉट मॉडल फील्ड, और इसके अंदर एक और फील्ड ऐड कर दूंगा मैं, किसकी, लाइक्स की, इसकी, लाइक्स की। ठीक है, अभी मैं रन सर्वर करता हूँ, रन सर्वर हो जाएगा, यहाँ जाओगे एडमिन पे जाओगे, रिफ्रेश मारिए थोड़ा सा, तो दो तीन टेबल दिखाई देगी, इसमें तो आपका होगा ही होगा सारा सब कुछ। ठीक है, विनोद वगैरह, और लाइक्स के अंदर में भी आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो लाइक में क्या होता है कि लाइक में मान लो विनोद के नाम से मैंने कुछ बनाया। ठीक है, तो मैंने बना दिया ये बना दिया, ये बनाया, रन किया। ठीक है, और लाइक मैंने दे दिया कितना, उसमें लाइक नहीं है, लाइक वाले पेज में लाइक्स है, बस इतना ही डिफरेंस है। सेव कर दिया, सेव हो गया। माई पेज में जाऊंगा तो यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि माई पेज की कितनी फील्ड है, यूजर, पेज नेम, पेज डेट और पेज डेट, ये पांच, ये चार फील्ड मैंने किस में यूज कर रखी है, इसमें। तो यहाँ पे बस खाली एक लाइक वाला ही तो ज्यादा है, तो जब चार फील्ड में यहाँ के भरूंगा तो चार फील्ड वहां के भी तो भर जाएंगे ऑटोमेटिकली, भर जाएंगे ना। लेकिन इसमें मैंने 1 to 1 का फील्ड बनाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो लाइक वाले में एक यूजर ही तो लाइक कर सकता है, तो एक यूजर एक रिकॉर्ड करा,
तो लाइक कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, दोबारा से। तो यूजर किस नाम से बना रखा था मैंने, विनोद के नाम से। तो यहाँ पे जब जाऊंगा तो विनोद दूसरा रिकॉर्ड बना पाएगा। यहाँ पे जब जाऊंगा, मौत का इंतकाम मैंने दोबारा डाल दिया, ठीक है, डेथ डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाला, और यहाँ पे मैंने इसे दे दी 7 लाइक। तो देखो क्या कह रहा है, माई पेज विद दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिट। तो ये चीज ध्यान से सुनो कि मॉडल जो है ना, ये जो मॉडल है, इसकी सारी चीज आ रही है उठ के। तो देखो 1 to 1 फील्ड वाली भी चीजें आ रही है, ठीक है। लेकिन हमें ना इसको रिप्लेस करना है, क्या करना है, रिप्लेस। तो इसमें भी क्या लगाना है, 1 to 1 का लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो देखो अभी बन नहीं रहा है। वो पूछ रहा था मैं, अगर ये माई पेज वाले में क्रिएट करते हैं, क्या लाइक वाले में भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए? देखो करके, यहाँ पे जाओ, यहाँ जाओ और विनोद के नाम से एक और बनाओ, विनोद पहनते हो। वैसे तो बनेगा ही नहीं क्योंकि, ठीक है, सेव करोगे तो बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, वहां से डिलीट हो जाएगा। यहाँ जाओ और विनोद में जाओ, ठीक है, लेकिन लाइक्स नहीं दे पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो ये तो हो गया ग्रेट, यहाँ पे आप लाइक होगा नहीं, क्यों, क्योंकि माई पेज को एक्सेस कर रखा है लाइक ने, लाइक को एक्सेस नहीं कर रखा उसने। समझ आया भाई, जो फीचर्स आते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाते, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्रिएट किया जाए तो माई पेज में होगा। तो देखो अब वही तो कर रहे हैं, एक बार देखते हैं करके। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मॉडल डॉट 1 to 1 फील्ड, और यहाँ पे मैंने किसका एक्सेस दे दिया, पेज का। और डॉट मॉडल, ठीक है, प्राइमरी की इजिकल टू ट्रू, पेरेंट लिंक इजिकल टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसके नाम से। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इसने तो पन्ना के नाम से बना रखा है, मैं बना देता हूँ पीजी के नाम से, पीएसजी के नाम से, ठीक है। अब मैंने बनाया मॉडल्स डॉट, मॉडल ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे नाम देखना, यहाँ पे क्या है नाम, माई पेज अंडरस्कोर पीटीआर और आईडी, और यहाँ पे क्या है, लाइक्स। तो लाइक वाली फील्ड तो बन रखी है, तो मैं उसी फील्ड को क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, जो यहाँ पे ये बनी हुई है प्राइमरी वाली, ठीक है। 1 to 1 में भी क्या रहता है, वही प्राइमरी रहती है। 1 to 1 को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फील्ड ही रहती है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे प्राइमरी की इजिकल टू ट्रू किया था तो वो हट गई थी ना। तो यहाँ पे भी देखो मॉडल डॉट 1 to 1 फील्ड, 1 to 1 फील्ड, और मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, माई पेज को, किसको, माई पेज को, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा दूंगा ऑन डिलीट डॉट, ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, मॉडल डॉट कैस्केड, ठीक है। और इसमें भी क्या कर देंगे, प्राइमरी की इजिकल टू ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे रन करो, ठीक है, कह रहा है वार्निंग, रिवर्स रिलेशनशिप कह रहा है, लाइक डॉट पेज लाइक डेफिनेशन, कह रहा है क्लैश द रिवर्स एक्सेप्ट टू हैव लाइक एड। तो देना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, पेरेंट लिंक इज इक्वल टू ट्रू, रिवर्स के लिए बोल रहा था, रिवर्स रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ट्रू। वो वार्निंग देता है कि आप रिवर्स रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते, देखो दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेरेंट ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, फॉल्स, तो मैंने इसे क्या बोल दिया, ट्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और मेक माइग्रेशन, और तो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देनी है, ठीक है। और तो मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर से, यहाँ से ये कैशे डिलीट कर दूंगा, ठीक है, ये डिलीट कर दूंगा, ये डिलीट कर दूंगा, ठीक है, ये डिलीट कर दूंगा, ठीक है, डेटाबेस की फाइल डिलीट कर दूंगा,
ठीक है, इसके अंदर खुली हुई है, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बस। अब दोबारा मेक माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन हो गया। ठीक है, अब माइग्रेट, मेक माइग्रेशन दोबारा से एक और बार कर देते हैं, मेक माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेट। ठीक है, टेबल बन गई, रन सर्वर कर देते हैं। ठीक है, अब रन हो गया। यहाँ जाओगे, रिफ्रेश करोगे, एडमिन, और पासवर्ड दोबारा बनाना पड़ेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट सुपर यूजर एडमिन, एडमिन के बाद में 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, यस डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें सर्वर को रन कर देंगे। ठीक है, हालांकि मैं वहाँ पे 2 लिख के उससे बाहर निकल सकता था आराम से। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल देनी पड़ती है आपको। ठीक है, वो देना नहीं चाहते हम। यहाँ पे जाएंगे, एडमिन से हम लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन नो सच टेबल। अब दोबारा से आपको मेक माइग्रेशन चलाना पड़ेगा। ठीक है, मेक माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेट। ठीक है, और रन सर्वर, ये नहीं हुआ होगा। ठीक है, ठीक। टेबल क्यों नहीं बन रही है भाई हमारी? एक सेकंड रुकना। मेक माइग्रेशन। ठीक है, जब भी टेबल ना बने तो इस तरीके से आपको डालना है, मेक माइग्रेशन के आगे क्या लिख देना है, ऐप। ठीक है, अब टेबल बन गए, तो माइग्रेट भी करना है साथ के साथ, माइग्रेट। ठीक है, तो माइग्रेट एक ही हुआ है ऐप के नाम से। ठीक है, बस रन सर्वर कर दो। ठीक है, अभी रन हो गया होगा, अभी हमारी ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, ठीक। यूजर हमारे सारे कट चुके हैं। तो मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला था, सबसे पहले एक यूजर बना लो। तो यूजर मैंने, अभी मैं तुम्हें वो चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, ओके, फाइल, ओपन डेटाबेस। ठीक है, टी ब्लॉक फाइल P2, ये ये ब्राउजर, देखो दिखाई दे रहा, PSD_ID। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, देखो। ठीक है, PSD_ID के नाम से। बस, अब क्या करना है, आप यूजर बना लो अपने, यहाँ पे बना लो, हेलो के नाम से, या राज के नाम से बना लो, राज के नाम से। ठीक है, HELLO@1 2 3। ठीक है, HELLO@1 2 3, और यहाँ पे लिखो सेव। सेव कर दो, डेटा सेव। ठीक है, और सेव, ये भी सेव, रिकॉर्ड भी सेव। ठीक है, यूजर में यूजर हो गया। ठीक है, अब देखो, मैं माई पेज से बनाता हूँ। माई पेज में मैंने सबसे पहले क्या बनाया, राज। राज बना दिया, ये बना दिया, टैप बना दिया, और ये बना दिया, रन किया, और सेव हो गया। ठीक है, सेव हो गया। अभी मैं लाइक से बनाता हूँ। लाइक में गया, यहाँ पे गया, राज गया, राज में गया, मौत का इंतकाम, और ये गया, ये गया। ठीक है, यहाँ पे लाइक दे दी, और ये सेव कर दी, तो एक रिकॉर्ड से ज्यादा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसके, इससे, मतलब जब मैं माई पेज से बना रहा हूँ तो लाइक में बन रहा है, बन रहा है ना लाइक में, देखो। जब मैंने माई पेज से बनाया तो लाइक में बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन लाइक से बनाओगे तो माई पेज में बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, बस वो कर दो, यस कर दो। जब लाइक में जब भी तुम डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, राज जाएगा, क्या, राज जाएगा, और राज में यहाँ पे ये जाएगा, ये जाएगा, ये डाल दो, और इसमें लाइक डाल दो। ठीक है, सेव कर दो, तो माई पेज में ये आपको दिखाई देगी।
ठीक है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके आना, इसका इसका मतलब पता करके आना ये क्या चीज है। ऊपर वाले मॉडल के साथ लिंक है, ऊपर वाले मॉडल के साथ लिंक है, हैं? ऊपर वाले मॉडल के साथ क्या उसका लिंक बन गया है, मतलब जो भी ये कुछ करेगा ऊपर वाले पहले नहीं बन रहा था? अगर मैं इसे हटा दूं, पहले नहीं बन रहा था। अब उस टाइम मैंने पूछा था, आपने बनाया है, क्या? और एरर थ्रो कर रहा है ना, करेंटली हटा देंगे। वो तो इसलिए कर रहा था कि रिवर्स रिलेशन बना रहा था ना मैं, इसीलिए। तो परमिशन दे रहा था। रिवर्स रिलेशन का मतलब समझ रहे हो? नीचे से ऊपर की तरफ। 1-to-1 में और कुछ, हम्म 1-to-1 में और नहीं, इतना ही है 1-to-1 में अभी। अब मैनी टू वन में, मैनी टू वन करवा दूं? भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मैं मीटिंग कट कर रहा हूँ। रितेश, मुकेश, सुमित, पाल, अरुण, समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? सर सुमित, अरुण। हाँ सर वीडियो सेंड कर दीजिए। अरुण, सर नहीं हो रहा, आप 2 मिनट लगेगा, आप कर दीजिए मेल पे। रुको मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, हाँ सर, टेंशन मत लो, दो दे मिनट रहा हूँ, लगेगा। ठीक दे है रहा हूँ, दे रहा हूँ। रुको सर। मेरे पास 17 बात, 21 22। यार बात ये है ना कि मेरे पास में भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास सेव है क्या रिकॉर्डिंग? ठीक है, ठीक है, 17, 21, 22 मैं दे देता हूँ अभी, ठीक है। व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, रुको। सर मेल पर। सत्यम हाय कर देना मुझे, व्हाट्सएप पे दूंगा, व्हाट्सएप पे। सर व्हाट्सएप पे चलता ही नहीं है ना। अच्छा चलो ठीक है, मेल मेल आईडी सेंड कर देना एक बार दोबारा। सर आप मे- चेक, आप सीन ही नहीं करते हैं, कहीं बिजी हो जाते हैं। अरे यार भाई, तुम व्हाट्सएप पे, इस व्हाट्सएप पे मेल आईडी सेंड करो, अभी देता हूँ मैं तुम्हें, जस्ट अभी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक ठीक है। है।